स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और समाधान में सहायता करने के लिए राजधानी दिल्ली में CII डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान चिकित्सा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन को लेकर मंथन किया गया। वहीं इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके भविष्य को लेकर भी गहन चर्चा की गई। स्वास्थ्य सम्मेलन में देश दुनिया के स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों, शोधकर्ताओं के साथ साथ नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसके उपयोग पर देखिए हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। पिछले 10 सालों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में मूलभूत ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी के लिए स्वास्थ्य के तहत स्वास्थ्य ढांचे में सुधार कर उसे निचले स्तर तक पहुंचाया है। स्वास्थ्य सेवाओं को सभी की पहुंच में लाने के लिए आज टेक्नोलॉजी की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। डिजिटल स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण मंथन के लिए राजधानी दिल्ली में डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। तीसरे डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन में जहां चिकित्सा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन को लेकर मंथन किया गया, वहीं इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके भविष्य को लेकर भी गहन चर्चा की गई। इस स्वास्थ्य सम्मेलन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी हस्तियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं के साथ साथ नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया। तीसरे डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र शामिल रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपूर्व चंद्र ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है और अगले 1 दशक के दौरान ये स्वास्थ्य के मामले में पूरी दुनिया में बड़ी क्रांति ला सकता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ केस ही हेल्थ के अंदर है, क्योंकि हमारे यहाँ डायग्नोस्टिक से लेकर जैसे हमने कुछ एरियाज़ में डिजिटल रेटिनोपैथी में ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। अब टीबी के लिए क्या हम कफ को यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइसेस आए हैं जिसमें एक्सरे, पोर्टेबल एक्सरे हम फील्ड में कर सकते हैं और उसको AI से हम एनालाइज करके ये पता कर सकते हैं कि उसमें टीबी है या नहीं है, या टीबी की संभावना है, और अगर संभावना है तो आगे फिर हम डिटेल टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें हमारे को इस तरह की सहूलियत है, क्योंकि हमारे यहाँ रिमोट एरियाज़ में, रूरल एरिया में हेल्थ केयर उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल रहता है, वहाँ पर हमारे लोग नहीं हैं। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं, ये है बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम उपयोग कर सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल भी कार्यक्रम में शामिल रहे। इस मौके पर डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि आज भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में काफी सराहनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है। डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि अब समय आ गया है कि जब सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI को लागू करने की दिलचस्पी को बढ़ावा देने के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही है। डिजिटल हेल्थ के द्वारा सेवाएं हुई। कोविड में आपने खास कर देखा, अभी जैसे मालूम है इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम में यूविन के को डेवलप कर लिया गया है, उसको भी रोल आउट करेंगे। टेलीमेडिसिन है, ई-संजीवनी है, टेलीमानस है, और ऑफ कोर्स हॉस्पिटल्स में डिजिटल सिस्टम को यूज़ करके प्राइवेट में, गवर्नमेंट में उनका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI विजडम से, उस नॉलेज से, इस नई टेक्नोलॉजी विद इन डिजिटल हेल्थ में आके एक पोटेंशियल रेवोल्यूशन अब सामने दिखना शुरू हो रही है। CII डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन 2024 में लोगों के आकर्षण का केंद्र रही AI रिया। रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों से लैस रिया ने अपनी इंटेलिजेंस से न सिर्फ मनुष्यों की तरह लोगों के सवालों के जवाब दिए, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े सभी मुद्दों पर अपने विचार भी रखे। Next 2 to 3 years, the most transformative digital health innovation will be the integration of advanced humanoid robots in healthcare. These robots will enhance patient care through personalized assistance and 24/7 monitoring, improve efficiency by handling administrative tasks and aiding in diagnostics, and expand access to healthcare via telemedicine and language adaptability. In developing nations, they will optimize resources and support healthcare worker education. Overall, humanoid robots will revolutionize healthcare delivery, making it more efficient, accessible, and patient-centric globally. बहरहाल आज भारत न केवल देश के हर कोने में उच्चतम सुविधा युक्त स्वास्थ्य केंद्र बना रहा है, बल्कि समय के साथ साथ इसके इंटेलिजेंस की क्षमता भी तेजी से बढ़ रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज सरकारें और तकनीकी कंपनियां स्वास्थ्य पर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना निवेश बढ़ा रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौशल के विकास के कार्यक्रम भी देश में लगातार लागू कर रहे हैं।
पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के स्वास्थ्य सेवाओं में आमूल परिवर्तन हुए। कई ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं जो ग्राउंड जीरो तक पहुंच रही हैं, उसके लिए लगातार सरकार ने कार्य किया है और एक नई टेक्निक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के जरिए भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ घर घर तक पहुंचे और सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं में एआई का रोल खासा अहम माना जा सकता है। इसको लेके दिल्ली में आयोजित 3rd डिजिटल हेल्थ समिट जो है खासा मायने रखता है, क्योंकि जिस तरह से आने वाले समय में स्वास्थ्य की तस्वीर होगी उसमें यह माना जा सकता है कि सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को देने के लिए एआई अपना खासा एक अहम रोल निभाएगी।